नमस्कार, मोटिव फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे डेली करंट अफेयर्स यानी कि 20 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में आयोजित 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी फ्रांस। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि भारत। 5 ब्रिक्स देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के श्रम मंत्रियों ने ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। भारत के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7वीं ब्रिक्स बैठक की अध्यक्षता की। 5 देशों में मजबूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं, समावेशी श्रम बाजारों और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के साथ रिकवर करने का संकल्प लिया। दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किन देशों के साथ एक वर्चुअल समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड आयोजित किया? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, ऑप्शन बी है श्रीलंका और मालदीव, सी चीन और अमेरिका, डी नेपाल और भूटान। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि श्रीलंका और मालदीव। भारतीय, श्रीलंकाई नौसेनाओं और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल ने मादक पदार्थों, समुद्री खोज और बचाव अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड का आयोजन किया। इसका उद्देश्य क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं को साझा करना है। तीसरा क्वेश्चन है, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम किस देश में लागू किया जा रहा एक प्रमुख कार्यक्रम है? ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी जापान। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि अमेरिका। अमेरिकी सरकार ने विस्तारित आय सहायता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मासिक भुगतान प्रदान करना शुरू कर दिया है। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम के तहत पात्र परिवार 6 साल से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे के लिए $300 तक और प्रत्येक बड़े बच्चों के लिए $250 तक का प्रारंभिक मासिक भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया है? ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी नितिन गडकरी, सी नरेंद्र सिंह, डी हरदीप सिंह पुरी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि विरासत को संरक्षित रखने के उद्देश्य और पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न राज्यों में पंजीकरण प्रक्रिया को नियमित करने के लिए कोई नियम मौजूद नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने हाल ही में किस राज्य में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि उत्तराखंड। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने हाल ही में उत्तराखंड में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस परियोजनाओं से प्रदूषित हो चुके भेला, ढेला, किच्छा, कोसी, नंधौर, पिलाखर और काशीपुर नदियों को फिर से जीवंत किया जाएगा। छठा क्वेश्चन है,
बशर असद हाल ही में कौन सी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है ए पहली, बी तीसरी, सी चौथी, डी पांचवी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि चौथी। बशर असद हाल ही में चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने पद की शपथ ली और इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव से निपटने का संकल्प जताया है। असद वर्ष 2000 से ही इस देश की सत्ता में है और उनका एक बार फिर राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा था। 7वां क्वेश्चन है, विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए कौन सी एकीकृत रेटिंग जारी की है? ऑप्शन है ए 5वीं, बी 6वीं, सी 7वीं, डी 9वीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि 9वीं। विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने हाल ही में विद्युत निगम के 36वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए 9वीं एकीकृत रेटिंग जारी की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि रेखांकित किया गया कि सभी उपयोगिताओं को भागीदारी के साथ 41 राज्य विद्युत वितरण उपयोगिताओं को कवर किया गया है। 8वां क्वेश्चन है, भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा हाल ही में कितने करोड़ पहुंच गया है? ऑप्शन है ए 40 करोड़, बी 50 करोड़, सी 60 करोड़, डी 70 करोड़। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि 40 करोड़। भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा हाल ही में 40 करोड़ के पार पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 46,38,000 लोगों को टीका लगाया गया है। अब तक पूरे भारत में 18 से 44 वर्ष के 12 करोड़ 40 लाख लोगों के टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। 9वां क्वेश्चन है, निरोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार किस शहर में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है? ऑप्शन है ए पुणे, बी टेक्सास, सी चेन्नई, डी लंदन। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि टेक्सास। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार अमेरिका के टेक्सास में अमेरिका निवासी में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। इस निवासी ने हाल ही में नाइजीरिया से अमेरिका की यात्रा की थी। मंकी पॉक्स के इस स्ट्रेन से घातक संक्रमण 100 में से एक व्यक्ति को होता है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ वायरल बीमारी है, लेकिन वर्तमान में यह जनता के लिए खतरे का कारण नहीं है। 10वां क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक एशिया प्रशांत व्यापार समूह की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफ्रीका। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक एशिया प्रशांत व्यापार समूह की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक के दौरान कोरोना टीकाकरण के एक वैश्विक सार्वजनिक आवश्यकता है और स्वास्थ्य आपातकाल को दूर करने के लिए टीकों तक पहुंच में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। 11वां क्वेश्चन है, किस संस्थान ने फास्टर नाम से एक नई योजना शुरू की है? ऑप्शन है ए पटना का उच्च न्यायालय, बी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सी इलाहाबाद का उच्च न्यायालय, डी कोलकाता का उच्च न्यायालय। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने फास्टर नाम की एक नई योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत सुप्रीम कोर्ट तुरंत
जेल अधिकारियों, जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों को जमानत और अन्य आदेश प्रेषित करेगा। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित तरीके से किया जाएगा। वर्तमान प्रथा के अनुसार हाथ से प्राप्त जमानत आदेश की हार्ड कॉपी अनिवार्य है। वार्मा क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही गीरा साराभाई किस क्षेत्र से जुड़ी थी? ऑप्शन है ए वास्तुकला, बी पेंटिंग, सी गायन, डी समाज सेवी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि वास्तुकला। अनुभवी वास्तुकार और डिजाइनर गीरा साराभाई का हाल ही में 97 वर्ष की आयु में आयु संबंधित बीमारी के कारण निधन हो गया। उन्होंने दुनिया के शीर्ष अधिकांश लोगों को संकाय के रूप में लाकर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल की भी स्थापना की, जिसमें देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के वस्त्रों के कुछ दुर्लभ नमूने हैं।